शौहर बीमार था। बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपका खून मिल गया है। शौहर बोला, कैसे ना मिलता, 20 साल से तो खून चूस रही थी। एक रात एक चोर सरदार के घर में घुस गया। चोर सरदार से बोला, सोना कहाँ है? सरदार बोला, उल्लू के पट्टे, सारा घर खाली है, कहीं भी जाके सो जा। पठान चरस पीते हुए अपनी बीवी से, कौन हो तुम? बीवी, पागल हो गए हो खान साहब, अपनी बीवी को भूल गए। पठान, ओए नशा हर गम को भुला देता है बाजी। राणे की माँ ने राणे से कहा, राणा बेटा, मेरी जूती का एक पैर मेरे पास है और दूसरा गुम हो गया है, ढूंढ दो जरा। स्मार्ट राणे ने फटाफट गूगल खोली और टाइप किया, www डाट मां दे खबे पैर दी, जुती डाट कोम। गूगल ने जवाब दिया, राणा बंदे दा पुतर बने गोगल है, तेरी मां दा वेड़ा नी। बीवी लड़ाई के बाद, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शौहर, जाओ जान छोड़ो। बीवी, तुम्हारी ये जान कहने की आदत हमेशा मेरा रास्ता रोक लेती है। बाबा जी ने राणे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राणा, एक बात सारी जिंदगी न भूलना। राणा, वो कौन सी बाबा जी? बाबा जी, जराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कामयाबी तुम्हारे कदम चौमने आए और फौत हो जाए। एक पठान ट्रेन में सफर कर रहा था। पठान बेचारा सिंगल था। पठान बर्थ में ऊपर सो रहा था। अगले स्टेशन पे दो लड़कियां उसी ट्रेन पर चढ़ गई। लड़कियां उसी सीट पर आ गई जहां पठान सो रहा था। लड़कियां भी सिंगल थी। पहली लड़की, तुम्हें कैसा शौहर चाहिए? दूसरी लड़की, करोड़पति। पहली लड़की, अगर करोड़पति ना मिला तो दूसरी लड़की, तो यार 50 लाख वाला ही मिल जाए। पहली लड़की, अगर वो भी ना मिला तो दूसरी लड़की, तो फिर 25 लाख वाला भी चलेगा। दूसरी लड़की बोली, वो भी ना मिला तो पहली लड़की बोली, 1 लाख वाला भी चलेगा। पठान ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था और पठान इंतजार कर रहा था कि थोड़ा और नीचे आएगी तो बोलोगा। जब दोनों खामोश होगी तब पठान बोला, अजी सुनिए, जब बात 25 से 30 हजार तक आ जाए तो मुझे उठा लीजिएगा, मैं भी शदीद सिंगल हूं। वो लड़के भी लड़कियों से कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, जो दुकान पे जाकर ये भूल जाते हैं कि अम्मी ने दाल कौन सी मंगवाई थी। दूसरे ममालिक में लड़के जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और पाकिस्तानी लड़के डिप्रेशन का शिकार हूं तो वो, यार गोल्ड लीफ तो देना, आज दिमाग ठीक नहीं। इस्तानी, अगर अपना किरदार अच्छा करना है तो अपनी हर उस्तानी को मां समझो। शागिर्द, लेकिन उससे तो हमारे अबू का किरदार खराब हो जाएगा। सरदार दरवाजे पर बंदूक लेकर खड़ा था। सरदार की बीवी, सरदार जी, आप बंदूक लेकर क्यों खड़े हैं? सरदार, मैं शेर का शिकार करने जा रहा हूँ। सरदारनी, तो जाइए ना। सरदार, कैसे जाऊं? बाहर कुत्ता खड़ा है। लड़के वाले मुगलों के घर रिश्ता देखने गए। लड़के वाले, बेटी शर्माओ मत, कुछ पूछना है तो पूछ लो। लड़की बोली, अगर आप लोग ये समोसे नहीं खा रहे तो मैं खा लूं। एक बूढ़ा पठान तरबूज बेच रहा था। उसने बोर्ड पर लिख रखा था, 30 रुपए का एक तरबूज, 100 रुपए के 3। इतने में एक चौहद्री आया। चौहद्री बहुत चालाक था। चौहद्री ने बोर्ड देखा, चौहद्री पढ़ा, लिखा लग रहा था। इसने पहले 33 रुपए का एक तरबूज खरीदा, फिर 33 रुपए का दूसरा तरबूज खरीदा, ऐसे अलग अलग करके तीसरा भी 33 रुपए में खरीदा। जाते जाते बूढ़े पठान की तरफ मुड़ा और कहने लगा, शायद आपको पता नहीं चला, मगर देखें, मैंने अलग अलग करके तरबूज खरीदा और 10 रुपए बचा लिए। शायद ये कारोबार वगैरह आपके बस की बात नहीं, आप अपने लिए कोई और काम देखें। पठान मुस्कुराते हुए, आप जैसे कई नौजवान रोज आते हैं, उन्हें जरूरत एक तरबूज की होती है, मगर एक की जगह 3-3 खरीदते हैं और जाते हुए यही मशूरा देते हैं।
एक लड़की ने नमाज पढ़ी और शादी के लिए दुआ मांगने लगी तो शर्मा कर कहने लगी, ऐ अल्लाह, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, बस मेरी अम्मी को एक खूबसूरत दामाद दे दे। पता है फिर क्या हुआ? इसकी छोटी बहन की शादी हो गई। मोरल, दां में फनकारियां नहीं करनी चाहिए। एंडीड या वालों, हमला करने से पहले सोच लेना, हमारे शादीशुदा हजरात को अब जिंदगी से कोई लगाव नहीं रहा। वो शहादत के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं। हमने आधी से ज्यादा दुनिया का कर्जा देना है, इसलिए कोई भी मुल्क इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने की इजाजत नहीं देगा। इत्मीनान रखें। पठान और उसकी बैगम कीतू में बैठे थे कि सामने दरख्त पर एक कौवा और कौवी आ बैठे और एक दूसरे को प्यार करने लगे। पठान की बैगम ने उन्हें देखकर बड़े हसरत भरे अंदाज में अपने शौहर से कहा, हमसे अच्छे तो ये कौवी और कौवा हैं, एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और एक आप हैं कि मुझ पर प्यार भरी नजर ही नहीं डालते। पठान ने कोई जवाब न दिया। दोपहर में दोनों कीथों में बैठे थे आसी दरख्त पे, फिर कवि और कवा आ बैठे और प्यार करने लगे। बीवी ने दोबारा शौहर की तौजा इस तरफ करवाई, लेकिन पठान पर कोई असर न हुआ। शाम को दरख्त में जब तीसरी बार भी वही नजारा देखने को मिला तो बीवी से रहा न गया और फट पड़ी। मैं सुबह से कह रही हूं, आखिर मैं भी इंसान हूं, मुझे भी प्यार की जरूरत है, लेकिन आपके सीने में शायद खुदा ने इस कुएं से भी छोटा दिल दिया है। पठान ने नहायत इत्मीनान से जवाब दिया, क्यों अपना खून जलाती हो बेगम? तुमने शायद गौर नहीं किया कि उस कुएं के साथ सुबह से लेकर रात तक ये तीसरी कौवी है। सरदार जी ने अमरूद लिए तो उसमें से कीड़ा निकला। सरदार जी अमरूद वाले से, इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला, ये किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल जाए। सरदार जी, 2 किलो और दे दो। माँ अपने तौतले बेटे से, आज रिश्ते के लिए जा रहे हैं, वहां तुम बोलना मत। बेटा, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की जब चाय लाई, लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय दरम है दरम है। लड़की भी फौरन बोली, फोर्थ मार फोर्थ। एक पठान आम के दरख्त पर चढ़ गया। आम के दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर ने पठान से पूछा, तुम आम के दरख्त पर क्यों चढ़े हो? पठान ने बोला, अमरूद खाने आया हूँ। बंदर ने बोला, कर दी ना बेवकूफों वाली बात। ये आम का दरख्त है और आप अमरूद खाने आए हो। फिर पठान ने बोला, कर दी ना जानवरों वाली बात, हम अमरूद अपने साथ लेकर आया है। बीवी, चलो उठो, चाय बनाओ। शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो? शौहर, वकील के पास तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी, क्या हुआ? शौहर, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे थे। एक आदमी झूठ बोलने की वजह से बड़ा मशहूर था। एक बूढ़ी औरत को पता चला तो उसकी इस्लाह की नीयत से उसके पास गई और बोली, बेटा, मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे झूठे आदमी हो। आदमी बोला, दुनिया को दफा करें जी, मैं तो आपको देखकर सख्त हैरान हूं कि इस उम्र में भी ये हुस्न, ये जमाल, ये दलक्षी। बूढ़ी औरत शर्माते हुए बोली, हाय अल्लाह, ये दुनिया वाले भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले आदमी को झूठा कहते हैं। एक शख्स की बीवी आईसीयू में तशवीशनाक हालत में पड़ी थी। उसका शौहर बीवी की हालत देख के रोए जा रहा था। डॉक्टर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह की मर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी कोमा में है। श्योर, प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को बचा लें, कुछ भी कर लें। वो तो अभी 30 साल की है और हम सबको उसकी बहुत जरूरत है। उससे पहले कि डॉक्टर कोई जवाब देता, अचानक मौजज़ाती तौर पर ईसीजी पर लाइनों ने सिग्नल देना शुरू कर दिया। इसकी बीवी के हाथ ने हरकत की, इसके होंठ आहिस्ता से हिले और वो बोली, सुनिए, मैं 30 साल की नहीं 21 साल की हूं।